हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 परीक्षा के लिए अगर तैयारी करें फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, हम जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू ला रहे हैं और इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। टोटल 18 चैप्टर है फ्रेंड, उसमें सभी के जो है बारी बारी से हम एमसीक्यू ला रहे हैं। तो फ्रेंड, आज जो है वो चैप्टर 3 है। इससे पहले जो चैप्टर 2 तक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप जो इस वीडियो को जरूर जाकर देखें, अपना रिवीजन जरूर लगातार करते रहें। और फ्रेंड्स, ये जो है इसका पार्ट 1 है, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स, इसके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 इसको 2 पार्ट में करके लाते हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, वो अच्छा नहीं रहता है, इसके कारण से ऐसा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। जो भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और इसमें हम कहना चाहेंगे, नीचे जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया उसको जरूर ज्वाइन करें। उसमें जो है आपको पीडीएफ इसका जो है मिल जाएगा, टिक लगा हुआ, डायरेक्ट उसको आप खाली पढ़ के याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स, जो चैप्टर था आज फ्रेंड्स, वो जो है तीसरा चैप्टर है, भूमिगत केबल, अंडरग्राउंड केबल। तो इसको जो है आज हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए पहला प्रश्न यहाँ से देखते हैं, क्या है पहला प्रश्न। चलिए फ्रेंड देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवच युक्त केबल से क्या लाभ है। यानी कवच युक्त केबल से क्या लाभ है, यही आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। इसी कारण से जो है कवच युक्त केबल होते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका जो है डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। 4 ऑप्शन पढ़ने से देरी हो जाएगा ज़्यादा फ्रेंड, और काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है, तो आप इसको जो है अच्छे से देखें। 2 नंबर प्रश्न है, डैश का उपयोग केवल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह केबल की रक्षा भी करता है और तनाव मुक्त रखता है। तो क्या चीज़ ऐसा है फ्रेंड्स जिसका जो है केबल छोरों को एक उपकरण से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, केबल ग्लैंड। याद रखिए फ्रेंड्स। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, वो क्या है, 3 नंबर दे सकते हैं, विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री है। तो क्या है संवहन सामग्री फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। अधिकतर फ्रेंड्स तारों और केबलों में जो है तांबा ही होते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 4 नंबर क्या प्रश्न है, बेटन पर टीआरएस केबल डैश के लिए उपयुक्त होती है। तो ये बैटन पर जो है फ्रेंड टीआरएस केबल जो है किसके लिए उपयुक्त होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम वोल्टता के लिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड, 5 नंबर प्रश्न क्या है, पूर्ण लचीले केबल को मजबूत बनाने के लिए उसको ढका जाता है। यानी पूर्ण लचीले जो केबल होते हैं उसको मजबूत बनाने के लिए उसको किससे ढका जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों, यानी बी और सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आयरन की पट्टी से और केबल कवच से। अगला प्रश्न आप 6 नंबर यहाँ से देख सकते हैं, केबल में इंटरशीथ का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो केबल में जो है फिर इंटरशीथ का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उचित तनाव वितरण के लिए, जो है उचित तनाव का वितरण करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप 7 नंबर देख सकते हैं, क्या है, सिरेमिक रिंग का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो ये जो सिरेमिक जो है फ्रेंड, सिरेमिक रिंग जो है उपयोग किसके लिए, किस रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवरोधी के रूप में उपयुक्त किया जाता है। 8 नंबर प्रश्न दे सकते हैं, तार के आकारों की रीडिंग के दौरान कौन सी संख्या तार के सुचालकों यानी कंडक्टर की संख्या दर्शाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है तार के आकारों की रीडिंग के दौरान जो है कौन सी संख्या इसको दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरी। देख सकते हैं फ्रेंड्स, तार के सुचालकों यानी कंडक्टर की संख्या दर्शाती है, सुचालकों को जो है दूसरी नंबर से इसको दर्शाया जाता है। 9 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या है, केबल की इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। यानी केबल की जो है इंसुलेटिंग पदार्थ होनी चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उच्च पाराविद्युत सामर्थ्य वाला होनी चाहिए। अगला प्रश्न 10 नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कमजोर चालक है।
विद्युत का कमजोर चालक 4 ऑप्शन में क्या है फ्रेंड्स? चांदी आपको पता है कि सर्वोत्तम चालक होते हैं, तो इसमें कमजोर चालक क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, शुद्ध जल। बाकी जितने भी धातु देख रहे हैं फ्रेंड्स वो तो है ही अच्छे चालक। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, एम्पायर टैप बना होता है, तो ये एम्पायर टैप किस चीज़ का बना होता है? यही पूछा गया है। 11 का सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वार्निश कैम्ब्रिक। वार्निश कैम्ब्रिक का बना होता है। 12 नंबर प्रश्न दे सकते हैं, विद्युत उपकरण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किससे सुरक्षा करना है? तो विद्युत उपकरण में जो है ये इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किस चीज़ से सुरक्षित रखना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है? 13वां प्रश्न आप देख सकते हैं, एक केबल में होता है, एक केबल में क्या क्या होता है या क्या होता है, यही पूछा गया है। 13 का डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी एक केबल में होता है एक प्रकार के 2 या 2 से अधिक चालकों के एकल विद्युत रोधी चालक, एकल या स्टैंड की लंबाई, चालक की लंबाई फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें होती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केवल कर्णकों को डैश भी कहा जाता है, तो केवल कर्णकों को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, केवल सूज कहा जाता है, यानी केवल कर्णकों को केवल सूज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 15 नंबर दे सकते हैं, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है, तो लचीले केबल के लिए क्या उपयुक्त विद्युत रोधी होगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड करेक्ट आंसर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, वह केबल जिसको अर्थ करना आवश्यक है कौन सी है, यानी किस केबल को जो है अर्थ किया जाता है? तो 16 आंसर हो जाएगा फ्रेंड सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेड सीथेड केबल। अगला प्रश्न 17 में देख सकते हैं, केबल का प्रोत्कर्ष प्रतिरोध लगभग होता है, तो केबल का जो फ्रेंड प्रोत्कर्ष प्रतिरोध कितना होता है लगभग? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 50 ओम। याद रखिए फ्रेंड, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं, और इसमें जितने प्रश्न हैं फ्रेंड सभी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, खाली इसको आप याद कर लीजिए फ्रेंड। अगला प्रश्न देख सकते हैं 18 नंबर क्या है, निम्न में से किसे एम्पायर टैप कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन में किसे जो है एम्पायर टैप कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 18 का बी, वार्निश कैम्ब्रिक। ये ऊपर में प्रश्न आया था फ्रेंड, अच्छे प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है? 19 नंबर है, आंतरिक वायरिंग के रूप में यूएफबी भूमिगत फीडर केबल, तो फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म दिया है, का उपयोग कहाँ नहीं किया जा सकता है? तो आंतरिक वायरिंग के रूप में जो है भूमिगत जो केबल फ्रेंड्स इसका कहाँ उपयोग नहीं किया जा सकता है? 4 ऑप्शन में ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 90 डिग्री से अधिक ताप पर जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उपयोग। अगला प्रश्न 20 नंबर देख सकते हैं, केबल का इंटरशीथ ग्रेडिंग प्रदान करता है, केबल का जो है इंटरशीथ ग्रेडिंग क्या प्रदान करता है? ऑप्शन 20 का जो फ्रेंड इसका सी हो जाएगा सही, एक समान विभव प्रवणता। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 21वां प्रश्न क्या है, 66 केवी अनुप्रयोग तक किस केबल का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है फ्रेंड 66 केवी अनुप्रयोग तक जो है किस केबल का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्क्रीन्ड केबल। ये जो है फ्रेंड्स इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 22 नंबर, सड़क के किनारे किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसकी अनुप्रस्थ काट होती है, यानी जो वो गड्ढा जो खोदा जाता है फ्रेंड वो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है, यही पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, 1 मीटर गुने 0.5 मीटर। तो फ्रेंड्स ये जो है चौड़ाई और लंबाई दिया गया, पहले लंबाई है फिर चौड़ाई है। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड 23 नंबर प्रश्न जो है, केबल के विद्युत रोधन में प्रयुक्त पेपर है, यानी केबल के विद्युत रोधन में जो है कौन से पेपर प्रयुक्त होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है, 24 नंबर प्रश्न है, उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री है। तो फ्रेंड्स ये जो है आमतौर पर क्या प्रयोग की जाने वाली सामग्री है इसमें, इसका क्या चार ऑप्शन में क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही फ्रेंड्स, कागज। तो ये जो है उच्च वोल्टेज केबल्स में इंसुलेशन के लिए आमतौर पर कागज का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 25वां प्रश्न है, भूमिगत केबल में विभव दबाव अधिकतम होता है। तो ये जो है विभव दबाव अधिकतम होता है कहाँ होता है, ये पूछा गया है। तो 25 नंबर का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, चालक के कोर पर। चालक के कोर पर क्या होता है फ्रेंड्स, अधिकतम जो है दबाव होते हैं, विभव दबाव। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 26वां प्रश्न है, केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम होता है। तो केबल में वोल्टता तनाव अधिकतम कहाँ होते हैं, तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चालक की कोर पर। सेम अभी जो ऊपर प्रश्न देखे 27वां प्रश्न देख सकते हैं, एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है। तो एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा पर। एक केबल के चालक का आकार निर्भर करता है धारा पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 28वां प्रश्न है, केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई डैश पर आश्रित रहती है। ये किस पर आश्रित रहती है फ्रेंड्स, 28 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्टता। यानी केबलों के चालक पर रोधन स्तर की मोटाई जो है वोल्टता पर आश्रित रहती है। 29वां प्रश्न देख सकते हैं, केबलों में आवेशन धारा कितनी होती है या क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केबलों में जो आवेशन धारा है वो वोल्टता से 90 डिग्री तक आगे रहती है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 30 नंबर प्रश्न है, एक केबल है जिसके रोधन का अपेक्षित परावैद्युतांक 4, यदि अपेक्षित परावैद्युतांक 2 रखने वाले से रोधन का प्रतिस्थापन किया जाता है तो उसके केबल की धारिता क्या होगी। तो केबल की धारिता क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आधी हो जाएगी। जब 4 की जगह पर फ्रेंड्स 2 रखा जाएगा तो आधा किया जा रहा है, तो इसके कारण से जो है ऐसी हो जाएगी। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 31 नंबर, मीडियम ग्रेड केबलों की जो है मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टता डैश होती है, कितनी होती है कार्यशील वोल्टता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 650 वोल्ट। 32वां प्रश्न देख सकते हैं, केवल सामान्यतः डैश प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। यानी ये केवल जो है सामान्यतः क्या प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, पारावैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण। अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 33वां प्रश्न है, निम्न में से कौन यांत्रिक चोट के विरुद्ध एक केबल की सुरक्षा करते हैं। तो कौन जो है केबल की सुरक्षा करते हैं यांत्रिक चोट के लिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, आर्मरिंग, ये जो है इसको सुरक्षा करते हैं। अगला प्रश्न 34 में देख सकते हैं क्या प्रश्न है, प्रश्न है फ्रेंड्स, कोई केबल को YFY के रूप में डिजाइन किया गया है, यह क्या इंगित करता है। यानी YFY के रूप में अगर डिजाइन किया गया तो ये क्या दिखाना चाहता है, क्या इससे जो है पता चलता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ताम्र चालक XLPE रोधन फ्लैट आर्म्ड PVC सीथेड, यानी इस चीज़ को ये जो है दिखाना चाहते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड क्या है, 35वां प्रश्न है, 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग होता है। तो फ्रेंड 3 कोर जो 3 कोर जो है फ्रेंड फ्लेक्सिबल केबल के मामले में न्यूट्रल का रंग, न्यूट्रल तार जो होता है उसका क्या रंग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, नीला। अगला प्रश्न आप यहाँ से देखेंगे 36वां प्रश्न है, सबमरीन के प्रयोजन से इस्तेमाल होने वाले केबल डैश होते हैं। यानी फ्रेंड्स सबमरीन में जो है कौन से केबल इस्तेमाल होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड 36 में जो प्रश्न है ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रोपोड्योर केबल, याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, 37वां दोस्तों, निम्न में से क्या केबल को यांत्रिक क्षति से सुरक्षित रखता है।
यानी वही फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्मरिंग, जो आंतरिक चोट से जो है केबल को क्षति पहुंचाने से रोकता है। 38वां प्रश्न है, एक केबल में एक परत जो कवच की रक्षा करता है। तो एक केबल में कौन सी परत है जो कवच की रक्षा करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सर्विंग। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? 39वां प्रश्न है, बेटन पर टीआरएस केबल डैश के लिए उपयुक्त होते हैं। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न ऊपर भी आया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम वोल्टता। यानी बेटन पर टीआरएस केबल जो है कम वोल्टता के लिए उपयुक्त होते हैं। 40वां प्रश्न देख सकते हैं, केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्नलिखित पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स किसका प्रयोग किया जाता है केबलों में जोड़ लगाने के लिए? आम बिजली प्रयोजनों में, इलेक्ट्रॉनिक और रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन ए, रेजिन का जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं फ्रेंड, क्या है? 41 नंबर प्रश्न है, प्रश्न क्या है फ्रेंड? देखिए 41 नंबर, केबल के इंसुलेशन के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स केबल के इंसुलेशन की जब बात आती है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न क्या है? 42 नंबर देख सकते हैं, कॉपर चालक केबल निम्नलिखित से जोड़ा जा सकता है। चार ऑप्शन में किससे जोड़ा जा सकता है कॉपर चालक केबल? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही, सोल्डरिंग से जोड़ा जा सकता है। 43वां प्रश्न है, निम्न तनन केबल की वोल्टेज होती है। निम्न तनन वोल्टेज की केबल की वोल्टेज होती है फ्रेंड, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा 1000 वोल्टेज। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 44वां प्रश्न क्या है फ्रेंड? 220 केवी लाइन का केबल सर्वदा होता है। इनका केबल जो है सर्वदा क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही, संपीड़ित तेल या संपीड़ित वायु इंसुलेटेड। अगला नंबर प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड, अगला प्रश्न जो है 45 नंबर, केबल में आवरण का प्रयोग किया जाता है। तो केबल में आवरण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए। केबल में नमी के प्रवेश को रोकने के लिए जो है केबल में आवरण का प्रयोग करते हैं। 46वां प्रश्न क्या है? केबल दोषों का स्थानीयकरण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। केबल में जो दोष होते हैं उसका स्थानीयकरण निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 46 का? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुर्रे लूप टेस्ट से जो है ये पता चल जाता है। अगला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स देख सकते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा इंसुलेशन का अत्यधिक गर्म होना इंगित होता है? तो फ्रेंड्स इंसुलेशन का जो है अत्यधिक गर्म होना किसके द्वारा होता है पता चलता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जलने की गंध आती है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 48वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूमिगत केबल अधिकतम वोल्टता ले जा सकती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। चार जो है केबल दिए गए, किसमें सबसे अधिक वोल्टेज आता है? भूमिगत केबल से। इसका 48 नंबर का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, आयत पूर्ति केबल। आयत पूर्ति केबल से जो है अधिकतम वोल्टता ले जा सकती है। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न क्या है देख सकते हैं, किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए? किसी केबल का कुचालक पदार्थ छीलने के लिए चाकू किस कोण पर रखना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 डिग्री से कम पर। अगला प्रश्न देख सकते हैं 50 नंबर है, ऑटोमोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले केबल आमतौर पर क्या होते हैं? यानी केबल जो है कौन से केबल ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ये आपसे पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही फ्रेंड्स, वल्केनाइज रबर द्वारा इंसुलेटेड होते हैं, उसी का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं 51 नंबर प्रश्न क्या है, किसी केबल की सर्विस वोल्टेज यदि 250 वोल्ट हो तब कम से कम निम्नलिखित वोल्टेज पर इसको स्थापित किए जाने के लगभग 15 मिनट बाद इसकी जांच करनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? निम्नलिखित वोल्टेज पर इसमें जो है कितने वोल्टेज पर इसकी
जो है जांच की जानी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 500 वोल्ट। अगला प्रश्न और लास्ट इसका प्रश्न आप देख सकते हैं क्या है। 52 नंबर जो प्रश्न है, LT 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का व्यास डैश पर निर्भर करता है। तो चालक का व्यास 4 ऑप्शन में किस पर निर्भर करेगा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वाहित धारा पर। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका दूसरा पार्ट फ्रेंड्स कल आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।